कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल निकला युवक लोगों को ब्लड डोनेशन के प्रति जागरूक कर रहा है। अपनी इस यात्रा के चलते आज वो सांबा के घगवाल में पहुंचा, जहां पर एसएचओ राकेश शर्मा और बीजेपी लीडर अनु खजूरिया ने उनका फूल माला पहनाकर स्वागत किया। महज 22 वर्ष की उम्र में रोज 25 से 30 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर ब्लड डोनेशन के प्रति ऐसा जुनून नहीं देखा होगा। आपको बता दें, ब्लड डोनेशन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, आमजन में जागृति लाने के लिए ये 22 वर्षीय मेल्विन थॉमस कन्याकुमारी से कश्मीर के लिए पैदल निकल पड़ा है। मेल्विन थॉमस कन्याकुमारी से कश्मीर तक लगभग 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहा है, जिसका उद्देश्य मात्र लोगों में ब्लड डोनेशन के प्रति जागृति लाना है। Hi, my name is Melvin Thomas. I am from Kerala. I started from Kanyakumari to Kashmir by walk to promote blood donation and make people awareness about blood donation. And this is my 117th day since I started. I just wanted to promote blood donation, so I chose a different way to promote blood donation. The reason is because after this pandemic situation, the number of blood donors have reached a very small number. So I thought I should promote this message in a different way. So I am walking. While I am walking, a lot of people come and ask me what I am doing when they see my poster on back, and I will explain to them, and I will promote and I will aware them about blood donation. And a lot of people also have donated by now, and a lot of people have promised me that they will donate blood. आज मैं आपको मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि ये हमारे मेल्विन थॉमस जी, जो कि कल जम्मू में जिनका वेलकम हुआ, जम्मू यूटी में जिनका कल वेलकम हुआ था, और आज ये गगवाल में इनका वेलकम किया जा रहा है। हमारे एसएचओ राकेश शर्मा जी ने इनका वेलकम किया, और एनजीओ चेन फॉर ह्यूमैनिटी ने और एनजीओ आज़ाद ब्लड डोनर सोसाइटी ने इनका वेलकम किया है। और इसका जो मोटिव है, ये हमारे मेल्विन थॉमस जी जो कि कर्नाटका से चले हैं, इनको 112 दिन कंटिन्यूसली चलकर ये आज यहाँ पे जम्मू में पहुँचे हैं। तो ये सिर्फ ब्लड डोनेशन का मोटिव है इनका। ये ब्लड डोनेशन को लेके लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और मैं सबसे सारे अपने भाइयों से मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो ब्लड डोनेशन है, ये ब्लड डोनेट करना चाहिए, क्योंकि ये ब्लड ही एक ऐसी चीज़ है जो कि हम कहीं से भी जनरेट नहीं कर सकते, ऑटोमेटिकली जनरेट नहीं कर सकते, बल्कि ये हमेशा हमें अपने यूथ की बाजुओं से ही मिलेगा। तो मैं यूथ को मैसेज देना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ चढ़कर आएँ और ब्लड डोनेट करें। यही मेरा यूथ को मैसेज है। ये जो हमारा यूथ नशे की तरफ जा रहा है, इसको मेरा यही मैसेज है कि इनको हम मोटिवेट कर सकते हैं। इनको हमें स्पोर्ट्स की तरफ भेजना चाहिए, जैसे कि जिम हो गई, क्रिकेट और बहुत सारी गेम्स हैं जिनकी तरफ हमें इन्हें मोटिवेट करना चाहिए, जिससे कि हमारे समाज में सुधार आए और ज़्यादा से ज़्यादा सोशल वर्क हो। किशोरी पर हुए हमले के विरोध में यूथ सिविल सोसाइटी कश्मीर ने हंदवाड़ा में धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें, मंगलवार को अपराधी ने उस पर तेजाब फेंका, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। हमने जो आज यहाँ पे प्रोटेस्ट किया, श्रीनगर में सबको पता है, रिसेंटली एक शेमफुल इंसिडेंट सामने आया जिसमें एक लड़की के मुंह पे एसिड फेंका गया। We all know that we are living in a peaceful country. India is a peaceful country. Our Kashmir is a peaceful state. We can't tolerate such kind of shameful activities here. अब हमारी डिमांड ये है, जिन्होंने भी किया उन्हें एक सजा दी जाए, आने वाले वक्त में ये ना हो। मुझे नहीं लगता ये किसी का हक है। We all know that under the Article 21 and Article 2 of Constitution of India, it states that personal liberty and right to life. गांदरबल जिले के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने गांदरबल कस्बे की ईदगाह पर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने श्रीनगर में एक युवती पर तेजाब फेंकने में शामिल गिरफ्तार दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की। आपको बता दें, प्रदर्शनकारियों ने पीड़िता के मुआवजे की भी मांग की। हम ऑनरेबल गवर्नर साहब से गुजारिश करना चाहते हैं कि वो स्पेशल फाइनेंशियल असिस्टेंस एसिड विक्टिम को दे दे या उसको रिहेबिलिटेट करे, और हम कड़े अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं। और हम पुलिस को बड़ा सराहना करते हैं कि उन्होंने कमेंडेबल जॉब जो कर दिया है, खासकर एसएसपी श्रीनगर ने,
और जो कल्प्रिट्स है उनको बुक किया विद इन नो टाइम। अब उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। जो आज हमने प्रोटेस्ट किया है इसका यही मकसद है। आज हम बहुत ज़्यादा मतलब लेडीज़ यहाँ पे अनसेफ फील कर रही है, तो हम गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से ये चाहते हैं कि जो ऐसा काम कर रहे हैं इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और आगे ऐसा कुछ ना हो। जिस तरह से लगातार चोरियों के मामले सांबा जिले में सामने आ रहे हैं, वहीं पुलिस भी चोरों पर नकेल कसती नजर आ रही है। आपको बता दें, जिला पुलिस, सांबा की पुलिस और सिविलांस टीम की मदद से अंतर जनपदीय बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए वाहन चोरों के कब्जे से चोरी की 8 मोटरसाइकिल बरामद की हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस का दावा है कि पकड़े गए इन अभियुक्तों के बाद चोरी और लूट की घटनाओं में कमी आएगी। 1-2 महीने से बाइक थेफ्ट के केस जो थे वो रिपोर्ट हो रहे थे पीएस गगवाल और पीएस सांबा के रीजन में। उसी के अनुसार एसएसपी सांबा श्री अभिषेक महाजन सर ने एक स्पेशल टीम कंस्टिट्यूट की और उसी टीम को लीड कर रहे थे एसएचओ पीएस गगवाल राकेश शर्मा। दौरान तफ्तीश हमें ग्राउंड सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिली और हमने 3 लोगों को इसमें राउंड अप किया। इनकी इंटेरोगेशन के दौरान उन्होंने कन्फेस किया और उन्हीं की कन्फेशन से 8 जो स्टोलन बाइक्स हैं हमने रिकवर की हैं। पीडीपी यूथ प्रेसिडेंट द्वारा पत्रकार वार्ता कर उन्होंने कहा कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में यूथ जो नौकरी के लिए लगातार सड़कों पर हैं, हम उनके साथ हैं। आपको भी याद होगा, आपने भी कवरेज की, आज से 2 दिन पहले विक्रम चौक में हमारे जम्मू के नौजवान जिनको 2018 में बॉर्डर बटालियन की अनाउंसमेंट बीजेपी सरकार ने की थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और उनके फिजिकल टेस्ट भी कर लिए गए। फिजिकल टेस्ट करने के बाद उनको कहा गया कि आप रिटर्न के लिए तैयार रहें, लेकिन जब रिटर्न टेस्ट करने की बारी आई तो रिटर्न टेस्ट आज तक हो नहीं पाया। तो वो 3 साल से अपने इसके लिए थे कि हमें रिटर्न टेस्ट करके जो भी हमें से एलिजिबल होगा उसको उसमें इंट्रोड्यूस किया जाए। लेकिन बड़े दुख की बात है कि जब वो अपना हक मांग रहे थे तो सरकार ने उनके हक के ऊपर कोई बात नहीं की। आज जिला पुंछ में जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एसएसपी पुंछ रोहित के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए उनकी टीम ने जगह जगह नाके लगाए और जिन गाड़ियों के डॉक्यूमेंट नहीं थे, जो लोग विदाउट लाइसेंस गाड़ी चला रहे थे या विदाउट हेलमेट बाइक चला रहे थे, उन पर कड़ी कार्रवाई करते हुए कुछ गाड़ियों को सीज किया गया और बहुत सी गाड़ियों के चालान काटे गए। भाजपा के वरिष्ठ नेता और बांदीपुरा के आईटी सेल के प्रभारी नसीर अहमद लोन ने शुक्रवार को कन्यारी सोनावारी का दौरा किया और पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत की। आपको बता दें, मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए नसीर ने कहा कि यात्रा का उद्देश्य इस कन्यारी सोनावारी क्षेत्र की जमीन स्थिति को देखना था, जिसे पिछले शासकों द्वारा इस पर कोई कार्य नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि एनसीपीडीपी कांग्रेस सरकार द्वारा पूरी तरह से उपेक्षित किया गया है। तकरीबन 1 साल के बाद यहाँ पर कन्यारी का मैंने दौरा किया है कि इलेक्शन में मैं आया था यहाँ पर। फिर अगर उससे हम देखेंगे तो यहाँ पर आज जो मैंने मुसीबत इनकी देखा है तो ये बहुत ही बड़ा मुसीबत है। अगर आप यूजुअली हम देखेंगे तो ये बहुत ही सफ़र कर रहे हैं। मैंने 10 बार डीसी साहब को अपील की कि यहाँ पर आए और इनका जो तकलीफ़ है वो देखिए। तो मैंने अपने कंसर्न जो हमारा रविंद्र रैना साहब है स्टेट प्रेसिडेंट, मैंने उसको भी बताया कि यहाँ पर आए और यहाँ पर आप चेक कर दीजिए इनका कितना मुसीबत है। इनका जो लैंड का मसला था वो बहुत ही बड़ा मसला था इनका। इंशाल्लाह मैंने वो फाइल जो मैंने कंप्लीट कर दी और मैंने उसको जो फाइल मैंने वो डी साहब के ऑफिस में इस वक्त मेरी इनकी फ़ाइल है वो कंप्लीट हो गई। तो आज मैं इसीलिए आया कि मैंने इनके जो यहाँ पर आज कुछ ग्रीवेंस थे मैंने वो देखे आज। मगर अगर हम देखेंगे तो बहुत मुसीबत है इनका। मैं डी साहब को कहना चाहता हूँ कि ठीक है, जब तक इनका ज़मीन का मसला हल हो जाए तब तक ये रोड इनका है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे अभी हॉस्पिटल का मसला है, ना इनके पास हॉस्पिटल है, ना इनके पास रोड है, ना इनके पास सड़क है, ना बिजली है, ना तार है, ना कुछ है।